हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम क्लास 10th का एक और नया टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। इस टॉपिक का नाम है सेक्शन फॉर्मूला। ये आपका चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड टॉपिक है। पहला टॉपिक हमने देख लिया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट्स के बीच में क्या डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, वो हमने पीछे वाली क्लास में देख लिया है। 7.1 एक्सरसाइज हमने फिनिश कर दी है। आज की क्लास में हम सेक्शन फॉर्मूले के बारे में जानेंगे कि क्या होता है, कहां पे इसका यूज किया जाता है, कैसे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो आपका टॉपिक का नाम है सेक्शन फॉर्मूला, दोनों वर्ड कुछ ऐसे नहीं है कि जिनके बारे में आपने आज तक कुछ सुना ही ना हो। सेक्शन का मतलब भी जानते हो और फॉर्मूले का मतलब भी आप अच्छे तरीके से जानते हो। तो सेक्शन फॉर्मूले का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या यूज है, क्यों लेके आया गया है ये सेक्शन फॉर्मूला, तो वो आज हम जानेंगे। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला वो फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला आपका वो फॉर्मूला है जो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। यानी सेक्शन फॉर्मूला इज ए फॉर्मूला विच इज यूज टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए सेक्शन फॉर्मूले का यूज किया जाता है जो किसी लाइन को डिवाइड करता है m/n में। कुछ समझ में आया? एक बार मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूं अच्छे तरीके से, फिर आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है सेक्शन फॉर्मूले की? सेक्शन formula is a formula which is used to find the coordinate of a point which divides the line in some ratios। ये सेक्शन फॉर्मूले की एक छोटी सी डेफिनेशन क्या कहती है? सेक्शन फॉर्मूला इज ए फॉर्मूला विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट which is used to find the coordinate of a point which divide the line in some ratio। यानी बिल्कुल सीधे अक्षरों में, बिल्कुल सीधे शब्दों में सुनो कि सेक्शन फॉर्मूला वो फॉर्मूला है, यानी सेक्शन फॉर्मूले का यूज हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं जो किसी लाइन को कुछ रेशियो में डिवाइड करता है। क्लियर है? सेक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे लाइन को डिवाइड करेंगे, लाइन के सेक्शन बनेंगे। क्लियर है? देखो, जैसे आपकी ये लाइन है और एक पॉइंट है ये आपका, ये पॉइंट है, ये आपकी लाइन है, ये पॉइंट है, ये लाइन है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है पता है आपको? जो ये आपका पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर सकता है। यानी ये पॉइंट अगर इस लाइन पे कहीं पे भी आ जाता है, मान लो जैसे आपका यहाँ पे आ गया ये पॉइंट यहाँ पे, तो देखो इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट तो ये रह गया और एक पार्ट ये रह गया, है ना? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कुछ रेशियो में डिवाइड कर दिया। जैसे मैं इसको दे दूं कि ये इस पार्ट की जो डिस्टेंस है वो 1 है और इसकी कितनी है 2 है, तो 1:2 में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, है ना? जैसे एक पॉइंट, जैसे ये है, एक पॉइंट और है, जैसे आपका ये इस पॉइंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो देखो इस लाइन को एक पार्ट, दो पार्ट हो गए और तीसरा पार्ट, ये एक पार्ट, दो पार्ट और तीसरा पार्ट। क्लियर हो गया ना? तो ये क्या हो गए? इसके सेक्शंस हो गए, इस लाइन के क्या हो गए? सेक्शन हो गए, सेक्शन। क्लियर है? सेक्शन फॉर्मूला किसके लिए यूज किया जाता है? जो आपके ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए, ये पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं। अभी तक बस आप इतना ही समझ लो कि ये आपकी लाइन है, ये आपका पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट तो ये, एक पार्ट ये।
किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हमने मान लिया कि 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है हम सेक्शन फॉर्मूले की सहायता से सीखेंगे निकालना। ठीक है, जैसे ये हो गया, ये आपके कोई दो पॉइंट्स हैं, इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो देखो एक पार्ट ये हो गया, एक सेक्शन ये हो गया, एक सेक्शन ये हो गया। तो जो ये आपके पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्लियर है, समझ में आया? बिल्कुल सीधी सी डेफिनेशन है कि सेक्शन फॉर्मूले का यूज हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए करेंगे जो किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा कुछ रेशियो में, इन सम रेशियो में। क्लियर है, आया समझ में? अब देखो जो ये पॉइंट है, जो आपका ये पॉइंट है, इस लाइन को 3 प्रकार से डिवाइड करता है, 3 तरीके से। एक तो इंटरनल डिवीजन, एक होता है आपका एक्सटर्नल डिवीजन, और थर्ड होता है मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट डिवीजन, मिड पॉइंट। यानी जो आपका ये पॉइंट है, यहाँ पे 3 केस बढ़ सकते हैं कि इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन मतलब ये आपकी कोई लाइन है, ये आपकी कोई लाइन है, इस लाइन के अंदर से, इस लाइन के अंदर कहीं पे भी कोई पॉइंट आ जाए, तो जैसे यहाँ पे आ गया ये पॉइंट, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल डिवीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरनल डिवीजन। यहाँ पे आ गया, कहीं पे बीच में आ गया, तो भी इसको इंटरनल डिवीजन ही बोलते हैं। जो मिड पॉइंट है, इंटरनल डिवीजन का ही एक पार्ट है, इंटरनल डिवीजन का ही एक पार्ट है। मिड पॉइंट का मतलब मिडल से इस लाइन के 2 पार्ट्स बना देगा, इक्वल इक्वल, है ना? क्लियर है? और एक्सटर्नल डिवीजन, अब यहाँ पे सभी बच्चों को डाउट रहता है कि इंटरनली समझ में आ जाता है, मिड पॉइंट समझ में आ जाता है, जो लेकिन जो एक्सटर्नल डिवीजन है वो समझ में नहीं आता कि कोई पॉइंट इस लाइन के बाहर रहकर इस लाइन को कैसे डिवाइड कर रहा है। कोई पॉइंट इस लाइन के बाहर से ही इस लाइन को कैसे डिवाइड कर रहा है, कैसे इसको सेक्शंस में डिवाइड कर रहा है। इसमें हर बच्चों के डाउट रहता है। हर बच्चा, जो भी नया बच्चा इस टॉपिक को सीखता है, समझता है, तो उसको ये समझ में आ जाता है, ये समझ में आ जाता है, ये इसको समझ में नहीं आता, फिर ये इसका फॉर्मूला रट लेता है। हालांकि फॉर्मूले ही आपके यहाँ पे यूज होंगे, बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले हैं, वही आपके यूज होंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इनको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटरनल डिवीजन की सहायता से, यानी इंटरनल डिवीजन की तरीके से आपके सेक्शन फॉर्मूले को निकालते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला डिवीजन होता है इंटरनल डिवीजन ऑफ ए लाइन। लाइन का आप जब इंटरनल डिवीजन करते हो पॉइंट की सहायता से, तो वहां से क्या फॉर्मूला निकल के आता है वो अब हम देखेंगे। एक बार समझ लेते हैं इंटरनल डिवीजन क्या होता है, समझा भी दिया था, फिर भी देख लेते हैं। ये आपकी कोई लाइन है, मान लो ये कोई लाइन आपकी ए बी है, ये कोई लाइन ए बी है। आपके इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ठीक है, ए बी आपकी कोई लाइन है, ए गिवन है, बी गिवन है। ठीक है, क्लियर यहां तक? अच्छा, फिर आपको एक पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी जो इस लाइन को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, है ना? तो वो पॉइंट हम मान कहीं पे भी ले लेते हैं, इंटरनली है ना, तो वो पॉइंट हम पी एक्स कोमा वाई ले लेते हैं। ये हम अज्यूम कर लेते हैं पी एक्स कोमा वाई एक पॉइंट है जो इस लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट्स में। ठीक है, ऐसे एक पार्ट ये आपका, एक पार्ट ये। क्लियर है? 2 पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। जो ये पार्ट है उसकी हम लेंथ ले लेते हैं m1, और जो ये पार्ट है इसकी ले लेते हैं m2। तो हम क्या कहेंगे कि जो आपका पॉइंट P है वो इस लाइन को m1:m2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्लियर है? तो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ P बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले की सहायता से हम ये पॉइंट को निकालना है। क्लियर है? आपके पास हर क्वेश्चन में देखो 3 चीज गिवन होगी, चौथी चीज आपसे पूछेगा। 4 चीज क्या गिवन होगी, देखो, या आपको ए मिलेगा, बी मिलेगा, रेशियो मिलेगा, आपसे पूछेगा पी एक्स वाई निकालो, या फिर
ये जो चार चीजें हैं इनमें से कोई भी तीन चीज आपको दे देगा, तीन बातें आपको बता देगा क्वेश्चन में और पूछेगा, जो जो बात रह गई, जो आपका रह गया पॉइंट, उस पॉइंट को पूछेगा कि वो निकालो। जैसे आपका ए दे दिया, बी दे दिया, पी एक्स वाई दे दिया, आपसे पूछेगा कि इस रेशियो में डिवाइड करो, वो रेशियो निकालो। आपसे बी पॉइंट दे दिया, रेशियो दे दिया, पी एक्स वाई दे दिया, ए पॉइंट निकलवा लेगा। तो ये चारों में से तीन चीज आपको दे देगा और चौथी चीज आपसे पूछेगा निकलवाना। बस यही आपका सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि ये कैसे निकल के आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। टू डायमेंशनल में देखेंगे ना, 2D में एक लाइन क्या हो सकता होगी, ये हमने लाइन ले ली, इसमें ए और बी पॉइंट है x1 y1 और बी पॉइंट है आपका x2 y2, ठीक है, क्लियर है यहां से। अच्छा, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया P x, y, जो इस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है M1 और M2 में, यानी AP आपकी M1 है और BP आपकी क्या है, M2 है। आपको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। क्या निकालने हैं, we have to find the coordinate of point P which divide the line AB in M1 ratio M2। क्लियर है। जहां पे A क्या है, x1 y1 और B क्या है आपका x2 y2 है, ठीक है। तो अब ये कैसे निकलेंगे, देखो सोचो समझो कैसे निकलेंगे। जैसे हमने डिस्टेंस पूरा निकाला था ना, वैसे ही कुछ निकालने का यहाँ पे प्रयास करेंगे हम, ठीक है। तो ये आपका ए पॉइंट है, ए पॉइंट को मैं एक्स एक्सिस से मिलाने की कोशिश करता हूं, तो परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा ऐसे। बी को भी हम ऐसे मिलाते हैं, पी को भी मिलाते हैं, मिल गए तीनों। अच्छा, अब क्या करता हूं मैं, जो आपका ए है इसको मैं इस लाइन से मिलाता हूं, दूसरी वाली से, इसको मैंने इससे मिला दिया और पी को भी इससे मिलाते हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसका नाम दे दिया क्यू, सर इसका नाम सी दे देता हूं और इसका नाम दे दिया क्यू, क्लियर हो गया। अभी आप पीछे वाला चैप्टर पढ़ के आए हो ट्रायंगल, उसमें आपने देखा था कि दो ट्रायंगल इक्विवेलेंट कैसे हो सकती है और कब कब होती है ना, देख के आए ना। तो देखो ए क्यू और पी, ट्रायंगल ए क्यू पी इज इक्विवेलेंट टू या सिमिलर टू PBC। जो आपकी ट्रायंगल ए क्यू पी है वो PCB के क्या है, इक्वल है या इक्विवेलेंट है या सिमिलर है, क्लियर है। तो कैसे सिमिलर है, सिमिलर तो बता दिया, लेकिन कैसे है वो भी देख लो। देखो जो आपका क्यू एंगल वो क्या है, 90 डिग्री का है, यहाँ पे जो सी एंगल वो क्या है, 90 डिग्री का, मतलब एंगल क्यू और एंगल सी क्या है, दोनों 90 डिग्री के हैं। अच्छा, ये आपकी लाइन है और लाइन के जो आपके एंगल बने होते हैं लाइन के ऊपर, एक लाइन के ऊपर, तो वे एंगल भी क्या होते हैं आपके, सेम होते हैं, यानी एंगल ए और एंगल पी भी सेम है, एंगल क्यू एंगल सी भी सेम है, एंगल ए एंगल पी भी सेम है, यानी दो एंगल आपस में सेम हो गए। तो जो तीसरा एंगल है, जो आपका ये एंगल है ये, तो ये तो अपने आप ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, है ना। तो तीनों एंगल क्या होंगे आपके, सेम होंगे। तो किसके साथ लिख सकते हो, बाय एंगल एंगल एंगल, मतलब तीनों एंगल जो आपके सेम है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल भी क्या है आपकी इक्विवेलेंट है या सिमिलर है, क्लियर है। तो अब जब इक्विवेलेंट होती है तो क्या कंडीशन हम लगाते हैं कि बेस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कंडीशन लगाते हैं ना। तो लगाओ, ऊपर हम नीचे वाले ट्रायंगल के लिख लेते हैं बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, और नीचे इस ट्रायंगल के लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो बेस, इस ट्रायंगल में बेस कोई भी ले लो, हम ये तो आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका परपेंडिकुलर, ये ले लेते हैं ए क्या, ठीक है। तो ए क्या आपका बेस है, और ऊपर वाले ट्रायंगल में क्या होगा, बेस पीसी। अच्छा फिर परपेंडिकुलर, यहाँ पे पी क्या होगा नीचे वाले में, और ऊपर वाले में क्या होगा, बीसी। हाइपोटेन्यूज एपी, और यहाँ पे बीपी या पीबी, है ना। ये है। अब हमसे गिवन क्या है हमारे पास,
हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज गिवन है, ए से पी कितना है m1 है और बी से पी कितना है m2 है, बस हमको ये पता है ना, इतना आपको पता है, एपी बीपी का आपको पता है ना। अच्छा, अब आपको ये वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, ए क्यू की, पीसी की, बी पी क्यू की और बीसी की, ठीक है। तो ए क्यू की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी, ये वैल्यू आपको निकालना है, ये आपका ओरिजिन होता है ना, पता है ना आपको ओरिजिन होता है, ये ए क्यू है। अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, देखो x1 y1, x1 क्या होता है आपका x, एक्सिस बड़ा है ना, तो ये आपका x1, यहां तक x1 है। अच्छा, और जो यहां तक है पूरी देखोगे तो यहां तक कितनी है, ये आपकी पूरी x है, और यहां तक देखोगे यहां तक तो ये कितनी पूरी आपकी x2 है ना। अब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी तुरंत। ए क्या किसके बराबर होगा, ए क्या ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, इस पूरी के माइनस इसके, यानी ओ क्यू के माइनस का ओ ए, है ना, लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू जो आपका ए क्या वो किसके बराबर होगा, ओ क्यू माइनस ओ ए, तो आप ये निकल आएगी। ओ क्यू की डिस्टेंस कितनी है x है, और ये कितनी है x1 है, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस का x1, ठीक है। अच्छा, और क्या निकालना है, पी क्यू निकाल लेते हैं पहले, पी क्यू जो पी क्यू नहीं पीसी ही निकाल लेते हैं, जो इसका बेस है, बेस वाली चल रही है ना अभी, तो पीसी देखो ये, अब आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, यहां से लेके यहां तक पूरी डिस्टेंस में से अगर मैं इतनी डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इतनी निकल आएगी, तो यहां से लेके यहां तक तो आपकी x2 है और यहां तक x है, तो ये कितनी होगी आपकी x2 माइनस का x होगी। क्लियर है, समझ में आ गई, ए क्या और पीसी की वैल्यू, बेस की, दोनों ट्रायंगल की बेस की वैल्यू निकल आई। अब परपेंडिकुलर निकालते हैं, ऐसे ही निकालेंगे, देखो ये पूरी आपकी y2 है, ये यहां से लेके यहां तक कितनी है y2 है आपकी, ठीक है। अच्छा, यहां से लेके मतलब यहां से लेके यहां तक कितनी है आपकी y है, और यहां से लेके यहां तक कितना है आपका y1 है। आपको पता चल रहा है ना कैसे मैं y1 y और y2 लिख रहा हूं, आपके जो एक कोऑर्डिनेट है देखो x1 y1, x1 मतलब x का कोऑर्डिनेट, y1 मतलब y का कोऑर्डिनेट, कोई भी पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं तो जैसे यहाँ पे 2 3 होता है, तो 2 आपका यहाँ पे होता है और 3 यहाँ पे होता है ना, तो उन दोनों को मिला के जो पॉइंट आता है वो 2 3 आता है ना। क्लियर ना। अच्छा, तो पी क्यू निकालो, सबसे पहले पी क्यू निकालो, ये रहा आपका पी क्यू। पी क्यू कैसे निकलेगा, इस पूरे में से ये इतनी डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दे तो निकल आएगा। तो P से लेके x एक्सिस तक की कितनी डिस्टेंस है, देखो y है, और ये कितनी है, ये आपकी y1 है, तो ये कितना हो गया y माइनस का y1। और अब आपको निकालना क्या, BC, मतलब अब आपको ये निकालनी ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस में से यहां से लेके यहां तक की सब्ट्रैक्ट करा देता हूं, तो ये पूरी तो y2 है और ये कितनी है y है, तो ये कितना आ जाएगा y2 माइनस का y, और ये आप पहले निकाल चुके m1/m2 निकल आया है। देखो हमारे पास x1 भी गिवन होगा, x2 भी गिवन होगा, y1 भी गिवन होगा, y2 भी गिवन होगा, m1 भी गिवन होगा, m2 भी गिवन होगा। हमको निकालना क्या है, x और y निकालना है ना। तो देखो ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड, फर्स्ट और थर्ड का पेयर बनाओ और सेकंड और थर्ड का अलग अलग सोल्व करो। पहले मैं फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करता हूं, तो x माइनस का x1 अपॉन x2 माइनस का x1 आपका किसके बराबर है, x1 नहीं ओनली x है, m1/m2 के बराबर रखा मैंने, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो m2x माइनस m2x1 इज इक्वल टू m1x2 माइनस m1x, ठीक है। यहाँ पे m2x, यहाँ पे माइनस m1x, इसको इस साइड लेके आओगे तो देखो ये प्लस हो जाएगा m1x प्लस m2x, और यहाँ पे m1x2, और जो ये माइनस का यही साइड आके प्लस का m2x1, यहां से मैं x को मान ले लेता हूं, तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, x की वैल्यू आ गई है आपके पास। देखो m1 m2 क्या है, रेशियोज है, जिसमें जिस पार्ट में वो मतलब डिवाइड किया लाइन को वे है। x1 x2 क्या है, कोऑर्डिनेट है a और b के। क्लियर है, ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, गिवन है, तो x कोऑर्डिनेट निकल आएगा। सिमिलरली
जब आप सेकंड और थर्ड पेयर को सोल्व करोगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी, और y की वैल्यू भी कैसे निकल के आएगी, ऐसे ही m1 x2 की जगह y2 और x1 की जगह y1, और सारा सेम। इसको सोल्व करोगे तो ये निकल के आएगा आपके पास। तो x निकल आया, y निकल आया। कब निकल आया, जब आपने इंटरनल डिवीजन ऑफ ए लाइन, मतलब जब पॉइंट की सहायता से आपने लाइन को क्या किया है, डिवाइड किया है इंटरनली, तो उस पे जो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उनका क्या फॉर्मूला निकल गया, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 और y का m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। आया कुछ समझ में, या सारा का सारा ऊपर से गया? बताओ कुछ आया है समझ में या नहीं आया? दोबारा से देखो, शांति से देखो। आपको ये डेरिवेशन समझने की जरूरत क्यों है, ताकि आपको कंसेप्ट का पता चले। हालांकि आपको बस ये फॉर्मूले ही याद रखने हैं, क्योंकि यही आपके क्वेश्चन में यूज होंगे, ठीक है। मात्र आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं इंटरनल डिवीजन के केस में। क्लियर है? एक बार दोबारा से देखो ध्यान से, एक बार मैं रब कर देता हूं इसको, और जो मेन पॉइंट्स है मैं वही डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। तो देखो भाई, इंटरनल डिवीजन ऑफ ए लाइन का हमने क्या निकाला, फॉर्मूला निकाल लिया है। ये आपकी लाइन है ए बी, यहाँ पे आपका कोई पॉइंट पी एक्स वाई, ये इस लाइन को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। डिवाइड का मतलब ये डिस्टेंस आपकी m1 रह जाती है, m2 रह जाती है, जब आपका पॉइंट यहाँ पे लाई करता है तो, ठीक है। अच्छा, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, हमें इस p के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जो इस लाइन को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। हमने निकाल ली, क्या निकाला था, x आपका, ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है। क्या फॉर्मूला निकल के आया था, x निकालना है तो x के कोऑर्डिनेट ही होंगे a और b के, a और b का x कोऑर्डिनेट क्या है, x1 और x2 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो पहले वाला रेशियो है इसकी x2 के साथ और m2 की फर्स्ट वाले के साथ, तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई इन दोनों को ऐड करना है बस। सिमिलरली y के मतलब m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये क्या हो गया, आपके सेक्शन फॉर्मूले होंगे उस पॉइंट के, मतलब जो आपका पॉइंट P है ये आपके क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x और y। तो कोई भी क्वेश्चन आए, अगर उसमें आपके पास रेशियो गिवन है, a और b गिवन है, और आपसे पूछता है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, तो आप ये फॉर्मूला लगा के क्या निकाल लोगे, उसके कोऑर्डिनेट निकाल लोगे। तो यह है आपका इंटरनल डिवीजन ऑफ ए लाइन। अंडरस्टैंड, समझ गए? ठीक है, समझ गए ना। अच्छा, एक केस और देखा था हमने, मैंने आपको बताया था कि जो मिड पॉइंट है वो इंटरनल डिवीजन का ही एक केस है। मिड पॉइंट, इसको एक मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बोलते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। क्या है ये आपका, जो आपकी ये लाइन है, जो आपकी ये लाइन है ए बी, x1 y1 x2 y2 जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, मिड पॉइंट मतलब अब जो पॉइंट P है, अब जो आपका ये पॉइंट P है इस लाइन को मिडल से इंटरसेक्ट करेगा, मिडल से सेक्शन में तोड़ेगा इस लाइन को, यानी अब जो पॉइंट है वो मिडल में रखा होगा, P x y, अब ये मिडल में रखा है, यानी मिडल से आपके क्या किया, इस लाइन को दो अलग अलग, दो बराबर बराबर हिस्सों में क्या है, ब्रेक किया है। तो जो ये हिस्सा और ये हिस्सा की जो लेंथ है, जो ये सेक्शन और ये सेक्शन की जो लेंथ वो क्या है, इक्वल, यानी एक P आपका किसके बराबर है, P के बराबर है। हमने यहाँ पे क्या देखा था कि ये m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, लेकिन अब क्या है, m1 इज इक्वल टू m2 है, m1 क्या है आपका, m2 है तो आपका इंटरनल डिवीजन लाइन के अंदर से ही आपका क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है लाइन को, है तो इंटरनल डिवीजन। लेकिन इंटरनल डिवीजन का एक केस है, क्या केस है, कि जब आपका पॉइंट लाइन के मिड में होगा तो उस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, मिड में होगा तो जो रेशियो है वे क्या होंगे, सेम होंगी, बराबर होंगी, m1 इज इक्वल टू m2 होगी, है ना। तो अब जो आपका ये फॉर्मूला, इसको देखो, m1 इज इक्वल टू m2 होगा तो x क्या हो जाएगा आपका, दोनों में से m1 कॉमन आ जाएगा, यानी देखो m1 x1 है, m2 के स्थान पर भी m1 हो जाएगा, m1 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m1, दोनों एक ही होंगे ना, m1 m2 दोनों एक ही वैल्यू होगी ना,
ठीक है। तो यहां से m1 कॉमन आएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2m1, m1 से m1 कैंसिल किया गया, x1 प्लस x2 बाई 2। क्लियर है। सिमिलरली y का आ जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है। तो ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला है। मिड पॉइंट फॉर्मूले का मतलब जो आपकी लाइन है उसको जो पॉइंट P है वो मिड पॉइंट से क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है। तो मिड पॉइंट से डिवाइड कर रहा है तो जो भी रेशियो भी आपके इक्वल होंगे तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट वो क्या आएंगे, x का कोऑर्डिनेट को कैसे आएगा, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 आएगा। क्लियर है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। पहला आपका इंटरनल डिवीजन का, दूसरा मिड पॉइंट फॉर्मूला है। ठीक है। अब हम एक्सटर्नल वाला देखेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो थर्ड आता है आपका एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन ये किसी को समझ में नहीं आता, फॉर्मूले रट लेते हैं बच्चों को। हालांकि ये आपका जो मैथ है ना बहुत सारी चीजें अज्यूम करके चलता है, लेट करके चलता है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी थ्योरम हो, कुछ भी हो, पहले हम लेट करके चलते हैं फिर हम उसको प्रूव करते हैं ना। तो यहाँ पे भी आपको अज्यूम करना पड़ेगा। देखो कैसा सम हो, ये आपकी लाइन है, ये आपकी लाइन है मानो, और ये आपका पॉइंट है यहाँ पे। क्या ये पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर सकता है बाहर रहते हुए भी? सोचो, पॉसिबल तो नहीं है, प्रैक्टिकली तो है ना। कोई बाहर रहते हुए कैसे इसको क्या डिवाइड करेगा, इस लाइन को नहीं कर सकता ना। लेकिन हम अज्यूम करके चलेंगे। क्या अज्यूम करके चलेंगे कि ये इसको डिवाइड करेगा। ठीक है। हम एक छोटा सा एग्जांपल भी समझ लेते हैं, एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखो जैसे आपका एक बेड है, ये आपका बेड है। यहाँ पे जब आप बेड के ऊपर चादर बिछाते हो, इस साइड से आप चादर बिछा रहे हो और ऐसे मतलब ऐसे बिछाते हो चादर, है ना। तो जो चादर का जो पूरी एक बार में नहीं बिछती, कुछ ऐसी बेंट हो जाती है ना, कुछ ऐसी वापस आ जाती है ना, मतलब फिर आप दूसरी साइड जाके उसको सही करते हो, है ना। तो देखो जैसे आपकी ये ए है, ये बी है, यहाँ पे आपका पॉइंट पी रखा है एक्सटर्नली। ठीक है। ये आपका क्या है, बेड है। ये पॉइंट ज्यादा दूर रख लिया, यहाँ पे रखा पी। ये आपका कोई बेड है ए बी मान लो। ठीक है। तो जब आपने इसके ऊपर चादर बिछाई तो कुछ ऐसी हो गई, ऐसी कुछ ऐसी वापिस चली गई। ठीक है। तो जो आपका ये एरिया वो तो खाली रह गया, वो ये एरिया तो खाली रह गया। तो ये तो आपका एक्सटर्नली हो गया, उसके लिए चादर का एक्सटर्नल पार्ट हो गया, है ना। तो हम इस साइड आके उसको क्या करते हैं, सही करते हैं। तो सही करते हैं तो वो पॉइंट ऐसे आ जाता है, जो आपका बी पॉइंट है वो आगे चला जाता है पी से भी। ठीक है ना। तो ये ऐसे हम अज्यूम करते हैं। ठीक है। ए से पी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, m1 है। और देखो बी से यहीं पे समझो ए से पी तक की कितनी थी, m1 है, और बी से पी तक की कितनी थी, m2 है। जो हमने पीछे वाले में भी अज्यूम की थी, है ना। जो पीछे वाला केस है इंटरनली वाला, ए बी और पी, ये आपका m1 था, ये आपका m2 था ना, ये अज्यूम किया था। तो ए से पी तक की m1 और पी से बी तक की कितनी थी, पी से बी से पी तक की कितनी थी, m2 थी, है ना, m2 थी। लेकिन जब आपका ये यहाँ पे बेंट हो गया, और बेंट हो गया जब सीधी करने गई तो जो ये आपका m2 है उस साइड जाके क्या हो गया, माइनस m2 में चेंज हो जाएगा। जो ये आपकी m2 है ये माइनस m2 में चेंज हो गया। आप समझने के लिए इसको देखो। ठीक है। एक बार समझ लो, माइनस m2 में हो गया। अब देखो ये फिर से इंटरनल डिवीजन वाला ही केस बन गया। ए के आपके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, बी के आपके x2, y2 है। तो आपके पी के कोऑर्डिनेट निकालने, तो बिल्कुल वही आपका इंटरनली बन गया ना। एक्सटर्नली को हमने इंटरनली में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। इंटरनली वाला केस बन गया ना। तो जो आपके देखो इंटरनली क्या आए थे कोऑर्डिनेट, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है, डिफरेंस है जो आपका m2 है यहाँ पे माइनस m2, बस इतना डिफरेंस है। यानी तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2। y का क्या हो जाएगा, m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइड बाई m1 माइनस का m2। ये आपके क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्सटर्नल के केस में। क्लियर है। तो इंटरनली का, एक्सटर्नली का और मिड पॉइंट का, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए।
इंटरनली और एक्सटर्नली में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, M2 के स्थान पर केवल -M2 आता है। ठीक है, क्या आता है? -M2। आप बस ये फॉर्मूला याद रखो, वहां पे M1 M2 की वैल्यू पुट करो डायरेक्ट। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन में आपके पास गिवन होगा कि इंटरनली है या एक्सटर्नली है, अगर गिवन नहीं है तो दोनों को निकालने पड़ेंगे आपको। ठीक है, क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके एक्सरसाइज से पहले जो आपके एग्जाम्पल है वो हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।